नमस्कार किसान भाइयों, सिंह फार्म बढ़िया सड़क में आपका स्वागत है। आज हम और अनुपम जी जो कृषि विभाग से हैं, यहाँ हम लोग आए हैं देखने वर्मी कंपोस्ट का मॉडल। ये खजुआ ग्राम में दुबे जी हैं, ये इसका मॉडल लगाए हुए हैं। अब हम जानेंगे पूरी जानकारी किस तरीके से इसका हम लोग निर्माण बेड का करते हैं, किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे हम लोग। अनुपम जी बताइए कुछ इसके बारे में। जी मित्रों, भाइयों नमस्कार। मैं कृषि विभाग से अनुपम कुमार। देखिए, वर्मी कंपोस्ट जिस तरीके से हम लोग रसायन की तरफ जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई न कोई हमको माध्यम निकालना पड़ेगा। खेती का तरीका बदलना पड़ेगा। टेक्निकल खेती करने की आवश्यकता है, क्योंकि खेती एक व्यवसाय का रूप ले रही है। और व्यवसाय में इसे जिस तरीके वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है, कम लागत में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और कैसे उसका जो है अच्छा मूल्य मिले। तो आप जब जैविक खेती करेंगे तो उसका मूल्य अच्छा मिलेगा। तो ये जनरली चीज़ है कि जैविक खेती के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साधारण जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है गोबर की खाद में, उसकी अपेक्षा उसमें नाइट्रोजन 3 गुना मिलता है, फास्फोरस भी उससे ज़्यादा 3 गुना मिलता है और पोटास भी 2 गुना मिलता है। तो आप जहाँ 1 किलो डालने का प्रयास करेंगे, 3 किलो गोबर की खाद डालेंगे, वहाँ 1 किलो हमें गुण जो है वर्मी कंपोस्ट से काम चल जाएगा। बल्क में देखा जाएगा कि गोबर की खाद को ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेबर ज़्यादा लगेगी, और इसके अलावा हमको ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा देना पड़ेगा। और वर्मी कंपोस्ट में कम कम चीज़ डाल करके जो है, कम खाद डाल करके हमको ज़्यादा न्यूट्रिशन हम पौधों को दे सकते हैं। यहाँ पे एक बात और है, गोबर की खाद जब हम डालेंगे ना, तो उसमें जैसे गोबर में बीज होती है, घास वास की बीज होती है, तो वो खेत में फिर घास ज़्यादा जमते हैं। वर्मी कंपोस्ट में बीज वगैरह सारा केचुए खा के खत्म कर देते हैं, फिर खेत में घास नहीं जमती। नहीं, कुछ किसान कहते हैं जैसे कि गोबर खाद डालने से खेत में घास ज़्यादा जमती है, तो ये क्या गलत है क्या? नहीं, गोबर की खाद आप डाल लेंगे तो जैसे किसी पशु ने घास खाया है, घास के साथ में वो बीज भी चला गया, आते हैं, बीज डाइजेस्ट नहीं होता है, बीज गोबर के साथ आ गया, आपने उसमें डाल दिया खाद के रूप में, फिर खेत में डाल दिया, तो वो बीज फिर से अंकुरित हो जाता है और घास उगाती है। तो मतलब आप किसानों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट गोबर की खाद न डालकर उसको वर्मी कंपोस्ट बनाएं, जिससे आपकी जगह भी कम लेगी वो और ज़्यादा उपजाऊ है वर्मी कंपोस्ट, और कम दिन में बन भी जाएगा। जैसे गोबर की खाद हम टाल लगा देते हैं घूरा पे, तो वो 2-2.5 साल लग जाते हैं उसको ठीक से डिकम्पोज होने में। और ये है कि आप जैसे जिस बेड में डालें तो 20-30 दिन बाद ही आप ऊपर से निकाल सकते हैं। वैसे 70 दिन तक छोड़ दीजिए, करीब 60-70 दिन, तो पूरा नीचे तक का पूरा बन जाता है। तो एक ही बार में 70 दिन में निकल जाएगा। वैसे आपको 2-2.5 साल लगते हैं और जगह पे घेरता चला जाता है। 1.5 साल तो अमूमन किसान डालता ही है सारा। चलिए, इसके बेनिफिट तो हम लोगों ने जान लिए। अब आप इसकी बनाने की विधि भी थोड़ी बता दें, तो हमारे कुछ किसान भाई नहीं बड़े पैमाने पर तो अपने लिए तो कर ही सकते हैं जी। ये किस प्रकार से शुरुआत करते हैं आप? क्या चौड़ाई 3 फुट 4 फुट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए जी, इसलिए कि आप जब खाद निकालेंगे तो बीच में पाँव नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, किनारे से इधर से निकाल लिया, उधर से निकाल लिया, दोनों तरफ से 3-4 फीट की चौड़ाई रखें। बीच में आप नहीं निकाल रहे हैं, 60-70 दिन तक पूरा नहीं छोड़ रहे, बीच में ही निकाल रहे हैं, तो हाथ से निकल इधर से इधर निकल जाएगा, उधर से लंबाई चाहे आप जितना रख लें जी। चौड़ाई बस 3.5-4 फुट से ज्यादा मत रखें, उधर से 3 फुट 1 मीटर मान लो, 1 मीटर। अच्छा, नीचे इसके क्या पॉलीथीन वगैरह? पॉलीथीन एक बिछाना पड़ेगा, कच्चे जमीन पे पॉलीथीन बिछा लीजिए जी, 2 ईंट के ऐसे मेड़ जैसे घेर दीजिए बस। और गोबर आप जमा करिए 15 दिन कम से कम 15 दिन का गोबर होना चाहिए। 15 दिन से नया गोबर नहीं होना चाहिए। अच्छा। और आखिर में मैंने हमारा तो भरते मतलब ताज़ा गोबर नहीं डालना यहाँ पे, ताज़ा गोबर कहीं और डालें। 15 दिन के बाद वाला गोबर यहाँ लगाएं और उसको थोड़ा ठंडा कर लें, पानी छिड़कते रहें, मुलायम भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। मतलब इसकी गैस जो मीथेन वगैरह है वो निकल जाएगा। 1 दिन पहले उसमें इसकी गुड़ाई कर दें, जैसे गोबर डला इसकी गुड़ाई कर दें और पानी डाल दें, तो इसकी गैस निकल जाएगी, पानी से ठंडा हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आप उसमें पानी थोड़ा सा निकल जाएगा अपने आप साइड से, ऊपर सूखा रहेगा। जब ये भुरभुरा हो जाए, थोड़ा भुरभुरा करना है इसको, सुखाना है। उसके बाद इस पे केचुए डाल दें, तो इसी में डाल देना इसी पे डाल जब हो जाए, ठीक है। सीधे मतलब उसको तो ये आपका 15 दिन के बाद वाला है, केचुए इसमें डाल देंगे, उसके बाद में हो जाएगा तैयार। हाँ, लगभग 1 किलो केचुआ में हो जाएगा। केचुआ कितना? जितना केचुआ ज्यादा डालेंगे उतना जल्दी बढ़ेगा। नहीं, इस बेड में मिनिमम जैसे आपका ये लगभग 10 बाई 4 का है। 5 किलो से किया था, वो 5 किलो या 7 किलो था जो हम मंगवाए थे, बिजुआ से मंगवाए थे। जी, कहाँ से? बिजुआ से मंगवाए थे। बिजुआ? हाँ। अच्छा, केचुआ कैसे क्या मिला, किस रेट में आपको? केचुआ तो हमको उस समय 300 रुपए केजी मिला था। तो अगर किसान भाई को लेना चाहें तो आप संपर्क दे सकते हैं, हमें मिल सकता है जी। केचुए जैसे होते हैं ना, हम इसमें का नीचे का जो ये केचुआ है जैसे जी, ये हम ऊपर खाद निकाल लेंगे,
जी। और बस इतना जब बचेगा तो उसमें खाली केंचुए होंगे, तो खाद सहित ही केंचुआ जाएगा। जी। अच्छा, उसमें खाद भी करिएगा साथ में? हाँ, खाद में हाँ, खाद भी जरूरी खाली केंचुए नहीं ले जा सकते। 1 किलो में ना, हमको तो जो आया था 1 किलो खाद में वो बस 20-25 केंचुए उसमें होते हैं बस। वो केजी वो खाद ही का नापते हैं कि 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया। तो ये 10x4 में आप लगभग 2 फीट ऊंचा गोबर डालें, हाँ, ठीक। उसके बाद 4 किलो 5 किलो केचुआ डाल दें इसमें। इसको पराली से ढक दें, छिड़काव करते रहें। खुले में है तो ढक देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये आपकी तो छावनी अच्छी बनी है, इसमें छावनी कर रखें। अगर खुले में कर रहे हैं आप, जी। बाहर में वैसे तो बाहर लोग ऐसे शेड बना लेते हैं ऊंची सी, उस पे या तो शेड ना भी बनाए तो आप पैरा क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, पैर से भी ढक सकते हैं? पैरा से भी ढक दीजिए। अच्छा। लेकिन खुले में रहेगा तो चिड़िया उड़िया आगे। हाँ, वो तो चिड़िया अभी भी ये मारेगी, वैसे भी गर्मी से भी कुछ इफेक्ट होता होगा। अभी ये वर्मी कंपोस्ट रेडी है डालने के लिए कि इसके बाद वाली वो लास्ट में रेडी? कौन सी रेडी है? ये रेडी है, ये डालने रेडी है। अच्छा, इसको सर आप जब उतारते हैं इसके ऊपर से, हाँ। तो ये केचुआ भी तो साथ कितने किससे आप उसको उतारते हैं? कैसे बताने की जैसे आज कल हमको निकालना है तो इसको गोड़ देंगे खूब गोड़ देंगे ऊपर से, मतलब उसको ऊपर से गोड़ देंगे तो केंचुए नीचे चले जाएंगे। चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन आप देखेंगे ऊपर निकाल रहे तो लेकिन ये हाथ से निकाल गोड़ना पड़ेगा ना? हाँ, हाथ से ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे ठीक, समझ निकाल के जान। अच्छा, कुछ किसान छान भी लेते हैं, क्या उस तरह सही रहेगा? छानने के लिए हम भी छानते थे, लेकिन बीच में अगर आप केचुआ निकाल डैमेज दें ना, होता है उसमें, चोट जैसे आपने आज बेड डाल दिया जी। तो ऊपर के बनने में करीब ऊपर से खाना शुरू करते हैं वो की गोबर, तो ऊपर का बना देंगे तो थोड़ा सा ऐसे आप ऐसे करके निकाल लेंगे। जब कच्चा गोबर आएगा उस समय आप रोक दीजिए, फिर इतना निकाल लीजिए। तो उसमें है कि गोबर के ढेले वेले भी आ जाते हैं। लोग थोड़ा धीरे धीरे उतारते हैं, जैसे धीरे धीरे ऊपर से उतारते रहे, वो नीचे को बढ़ता रहेगा, ऐसे उतना अपना अलग करते रहे। इसमें पानी का छिड़काव भी देना होगा। पानी का छिड़काव, हाँ, पानी बस जैसे ये अच्छा, पानी कितने दिन में डालना है? पानी आप मॉइस्चर जैसे धूप में अगर है तो आपको रोज डालनी पड़ेगी। खुले में है तो छाँव में है तो नमी बनाए रखें। हम लोग तो बहुत दिन बाद पानी का छिड़कना है, तीसरे दिन तो पानी कैसा मौसम है, एकदम ड्राई, जैसे सूखी हवा चल रही है, लू चल रहा है, उस समय तो जल्दी जल्दी रोज डालना बरसात में वैसे ऊपर से शेड को बनानी पड़ती है। रोज रोज डालना पड़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी है अगर पूरी तो नॉर्मली ये वाला हम तीसरे तो दिन पानी छिड़कने हम तो 1 सप्ताह पे डालते हैं, 1 सप्ताह पे पानी ये आपका छाया में है ना, इसलिए। अच्छा है। और जब और आपको आजकल ह्यूमिडिटी जब खाद निकालनी हो, बरसात के दिन में कभी डालना पड़ता है। जब खाद निकालनी हो तो पानी वैसे छिड़कना भी कम बंद डालना कर पड़ता है। अच्छा, जो बिल्कुल खुले में है उसमें ये बिल्कुल खाद आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार है। जब इसमें खाद निकालना हो किसानों भाइयों, तो क्या करना है कि वैसे तो नॉर्मली तीसरे दिन हमें पानी से छिड़कना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर जरूरी है ना केचुए के लिए। जब आपको खाद निकालना हो तो इसमें पानी छिड़कना बंद कर दीजिए, तो केचुए धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे क्योंकि उनका टेम्परेचर जो ऊपर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर वातावरण का, तो नीचे चले जाएंगे। तो ऊपर से इस तरीके से इसको हम उतार दीजिए। तो उतारते हुए जब केचुआ और प्लस कुछ खाद रह जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा। और जो दूसरा आपने उधर जैसे अभी देखा है शेड तैयार किया गया है, यही केचुए उठा करके उसमें डाल दें। उसमें डाल दीजिए और फिर यहाँ वहाँ 15-20 दिन का फिर से पुराना गोबर से, मतलब ये कई बेड बनी है, ये अल्टरनेट चलती रहती है। अल्टरनेट ये चलती रहेंगी और इस तरीके से ये प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, धन्यवाद अनुपम जी। किसानों को काफ़ी उपयोगी एक खाद है और ये डालना चाहिए क्योंकि ये केचुआ खाद आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि काफ़ी लाभकारी है खेतों के लिए। हर समय केमिकल जो है लगातार नुकसान करता जा रहा है हमारे ज़मीन को। तो कुछ सुझाव हो तो अवश्य दें हमारे किसान भाई। धन्यवाद।